हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। बोले यीशु प्रभु की, बोले यीशु प्रभु की। तो आइए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 6 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 6 से लेकर 8 तक धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। पौलुस यहाँ पर लिख रहा है कलीसिया को। पौलुस यहाँ पर लिख रहा है लोगों के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। कई लोग ये घमंड में बैठे रहते हैं, कई लोगों को घमंड हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेखक लिखता है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। बाकी लोग मेरी तरफ देखिए, वचन आप लोग घर जाकर पढ़ना। जिसको पढ़ने के लिए बोला है वो बाइबल में ध्यान दे बस। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। नहीं है भाई, अच्छा करना। कई लोगों को समझ ही नहीं आता वो कब घमंड कर रहे हैं। कई लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो इस बात में घमंड कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कई बातों में ये हम घमंड करते हैं जाने और अनजाने में, और हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। हमें आशीष नहीं मिल रही है इसका मतलब खुदा बदल नहीं गया है। हमें आशीष नहीं मिल रही है इसका मतलब खुदा वो खुदा नहीं है जिसको हम जानते हैं। हमारा खुदा वो ही है, हमारे ही अंदर कुछ गलती है, इसलिए हमें प्रार्थना का उत्तर, इसलिए हमें आशीष नहीं मिल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब खुदा आपके जीवन में काम करता है आपको धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे ही जब खुदा की आप अच्छी बातों को सुन रहे हैं आपको उसकी महिमा ताली को बजाकर करनी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर जिंदे लोग हैं, आप किसी मैयत में नहीं आए। यहाँ पर खुदा भी जो है वो जीवित है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैच देखते चौके पर ताली बजाते, छक्के पर ताली बजाते, आउट हो जाता तो फील्डिंग वालों की तरफ से ताली बजाते। हमारा खुदा चौके पर चौके, छक्के पर छक्के, विकेट पर विकेट ले रहा है और आप ताली नहीं बजा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम घमंड में रहते हैं, कई बार हम गलती में रहते हैं और कहते हैं खुदा हमें प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा। अपने आप में झांकिए और देखिए आप कहां पर गलत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनकर समझकर ताली बजाइए, यस बोलिए, आमीन बोलिए। कहां पर यस बोलना है, कहां पर आमीन बोलना है, सुनिए पहले, समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदा आशीष नहीं दे रहा, ये हमारे अंदर कमी है। हमारा परमेश्वर बदला नहीं है, वो जैसा था वैसा है, आने वाले समय में भी वैसा ही रहेगा। वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। नहीं है भाई, अच्छा। बाइबल को ध्यान से पढ़िए। इसलिए कई बार हम लोगों को ये बार बार बोलते हैं बाइबल को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, खुदा के कलाम को पढ़िए, खुदा के कलाम को पढ़िए, क्योंकि ये कलाम में ही आपका छुटकारा है। कलाम के द्वारा ही आपको मालूम पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार की एक कहानी बताता हूँ। मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था और हॉस्पिटल पे वहां पर दरबान ने हमें रोक लिया। अलग वर्ड यूज करते हैं, कुछ अलग। दरबान ने मुझे रोक लिया और कहा, मैं शॉर्ट में था और मुझे कहा शॉर्ट में अंदर आना अलाउ नहीं है, बड़े साहब की ये हुक्म है, शॉर्ट में अंदर आना हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया कहां पर लिखा है आपने, ये रूल कहां पर है। रूल होगा तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि ऐसा नहीं करना है या ऐसा करना है। वहां पर कहीं रूल नहीं था, उन्होंने सिर्फ बनाया तो इसलिए मुझको मालूम भी नहीं था।
हालेलुया। लेकिन आपको जीवन कैसा जीना है, आप आशीष कैसे पा सकते हो? मेरे प्रभु ने 2000 साल पहले से ही ये नियम बना कर रखे हैं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप जब पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा और सावधानी से जीवन जियोगे। हालेलुया। आपको पहले से मालूम होता घमंड करना अच्छा नहीं है, तो खुदा आज ये वचन बुलवाता ही ना। Praise the Lord। जिसके कान हो वो सुनना ही जरूरी है। घमंड करना अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। बराबर वाले को बोलो, बराबर वाले को बोलो, अपने आगे पीछे क्यों, बराबर वाले अपने अपने बराबर वाले को आंटी बोलिए ना, बोलिए जरा, मिशनरीज बोलिए, अंकल को, उनको बहन को भी बोल दीजिए। कोई बोल ही नहीं रहा उनसे, बोल रहे मेरे लिए तो अच्छा ही है, कोई नहीं बोल रहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिसको नहीं बोलेंगे फिर वो आपकी वजह से फंसेगा, क्योंकि आपने बोला ही नहीं उसको। घमंड करना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। नहीं चल पे, बंगाली में बोलिए, बबीता बहन को बोलिए बंगाली में, नहीं चल बे, नहीं चल बे, थोड़ा सा ऐसे बोलिए, नहीं चल बे। आज अलग अलग भाषा सीखेंगे। हालेलुया। आसामी में नौसोलिबो, उन लोगों की लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं, नौसोलिबो, नाक में बोल देते हैं, मुंह खोल के नहीं बोलते, इसलिए उनका जल्दी से हो जाता है। आगे, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते? लेखक कहता है कि लिखने वाला ये आपको कह रहा है नहीं जानते। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते क्या? आगे, कि थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा नमक, हालेलुया, थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है, पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। हालेलुया। यहाँ पर आटा आप हो, यहाँ पर आटा आपका जीवन है और खमीर ये पाप है। हालेलुया। खमीर ये गलती है, खमीर ये घमंड है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार निकालेंगे नीति वचन, जरा घमंड की ये थोड़ी सी बात को हम खत्म कर लेते हैं। 21 अध्याय 4 वचन, 21:4। चढ़ी आंखें, चढ़ी आंखें, घमंडी मन घमंडी मन और दुष्टों की खेती, और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है, तीनों पाप में है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें ये पापी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बात नहीं करूंगा, मुझे उसने ऐसा बोला कैसे, मैं बात नहीं करूंगा। घमंड से आंखें चढ़ गई है, लिखा है वो पाप है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो हमने सुना घमंड ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पाप है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा पाप हो रहा है, इसलिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार हमको कोई कुछ बोल देता है, हम गुस्सा करने लगते हैं। आपने भी कभी गलती की थी, आपने भी कभी किसी के बारे में गलत बोला था, आपने भी कभी किसी के बारे में बुरा सोचा था, लेकिन उस अवस्था में मेरे यीशु ने आपको माफ किया, मेरे यीशु ने आपको गले से लगाया, मेरे यीशु ने जब आप पाप में थे अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। लिखा है वो धर्मी के लिए नहीं, वो पापी के लिए आया है। रोमियो 10 अध्याय लिखा है वो निकालिए मत, लिखा है वो धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप पापी ही थे जिस अवस्था में खुदा ने आपको चुना है। तो कोई आपको बोल देता है कुछ, आप कैसे उसको अंदर दिल में बिठा सकते हैं?
क्या घमंड से भर गए हैं? मैं बात ही नहीं करूंगा। बोलो यीशु प्रभु की। घमंड ये अच्छा नहीं है। घमंड ये अच्छा नहीं है। हालेलुया। ये आपको आपकी आशीषों को आने से रोकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, इंदु के पास ही माइक है तो मैं एक चीज पूछूंगा। हम योना नबी की पुस्तक वहां पर सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। योना को खुदा ने क्या कहा था, मैं आपको बोलूंगा, आप यस और नो बोलना, है ना, जो आपने सुना। योना को खुदा ने क्या बोला था, जाकर निनवे में प्रचार कर, मैं उसका नाश करने पर हूं। बोला था ही नहीं? yes. लेकिन जब योना ने प्रचार किया और निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, आपने क्या पढ़ा? खुदा ने अपना डिसीजन बदल दिया। अब वो नाश नहीं कर रहा था, अब वो दया कर रहा था। ऐसे ही जब खुदा आपके लिए कोई भविष्यवाणी करवाता है, खुदा आपके लिए कुछ बात अपने दास के द्वारा बुलवाता है, या खुदा आपसे डायरेक्ट कुछ कहता है, उसको वो बदल सकता है। जब आप उल्लंघन करेंगे, जब आप आज्ञा को नहीं मानेंगे, भविष्यवाणी तब पूरी होती है जब उसके अनुसार किया जाएगा। खुदा अपनी बोली हुई बात को बदल देता है। हालेलुया। हम हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमने गलती की, हम माफी मांगेंगे, खुदा हमको माफ कर देगा, लेकिन उसके अपोजिट खुदा हमको आशीष देने वाला है। जब हम गलती करेंगे तो वो हमको आशीष नहीं देगा। इसको क्यों भूल जाते हैं? समझ रहे कि नहीं? समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास ने, आपने पिछले हफ्ते सुना है, प्रभु के दास ने कहा अगले 5 हफ्ते से, अगले आने वाले 5 साल में 2 बात मांग लीजिए, खुदा आपके जीवन में देने वाला है। तभी देगा जब आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। विशेष एक बात वहां पर पास्टर ने बार बार 2-3 बार दोहराई है, जब आपके पास्टर आपसे बोलेंगे उसके बाद मांगना। जब आपके पास्टर आपसे बोलेंगे उसके बाद मांगना, है ना। मतलब जब आपके पास्टर उसको आपको सुनवा देंगे, आपको बताएंगे, 2 बात मांगनी है उसके बाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मतलब है? आपके पास्टर जो आपको अगुवाई करेंगे, उस अगुवाई में हमेशा बने रहना, तभी खुदा आपको वो आशीष देगा जो आपने 2 मांगी है। कई बार हम वचन से ही भटक जाते हैं, मतलब पटरी से ही भटक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और सोचते हैं हम पास्टर बदलेंगे। हाँ, हम पास्टर बदलेंगे। पापा मैं तो कमाता नहीं, आपने मुझको भी पाला, पास्टर हरीश को भी पाला, इतना बड़ा किया, हमें इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखाते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। आंटी ने बच्चों को किया, 2 बच्चे नीचे हैं, आपको भी आपके माँ बाप ने बड़ा किया, आपको भी आपकी मम्मी पाल रही है। बड़ी मुसीबत से माँ बाप हमें पालते हैं, अपने बच्चों को माँ बाप बड़ी मुसीबत से पालते हैं, है ना। हर एक माँ बाप को, जब आप माँ बाप बनेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। वही बच्चा जब बड़ा होता है, जब उस बच्चे को माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, जब उस बच्चे को माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। अब तक वो छोटा था तो माँ बाप उसको पाल रहे थे, कुणाल की मम्मी पापा कुणाल को पाल रहे हैं, ये आशा से जब ये बड़ा होगा तो ये हमारा सहारा बनेगा। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा, जब पास्टर रोहित, पास्टर हरीश बड़े हो गए, ये आशा से बड़ा किया कि हमारे बुढ़ापे में जब हम कमजोर हालत में होंगे तो ये हमारा सहारा बनेगा। लेकिन कई परिवार में एक सिचुएशन आती है कि बेटा माँ बाप का सहारा नहीं बन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको सहारा बनना था अपने माँ बाप का। उसको जब वो पैसा कमा रहा है अपने माँ बाप के लिए करना है, क्योंकि माँ बाप ने कभी उसके लिए किया है। ये एक्सपेक्ट करता है हर एक माँ बाप कि उसका बच्चा
उसका सहारा बनेगा। हर एक माँ बाप, आज हम माँ बाप हैं, हम भी ये एक्सपेक्ट करेंगे हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा। हालेलुया। लेकिन जब वो बड़ा होता है वो किसी और का सहारा बन रहा है, तो उस माँ को, उस बाप को बुरा लगेगा या नहीं? हाँ, वो किसी जो हक अपने माँ बाप को देना था वो अब किसी और मनुष्य को अपना माँ बाप वाला हक दे रहा है, तो असली माँ बाप को बुरा लगेगा या नहीं? लगेगा या नहीं? क्यों? क्योंकि उसको पाला है अब तक, उसका पालन पोषण किया है अब तक। बुरा लगेगा हर एक माँ बाप को, दर्द होगा हर एक माँ बाप को, बोलेगा नहीं लेकिन दर्द होगा उसको। अरे हमने इसको पाला था, ये हमारा सहारा बना, हमने इसको इतना पढ़ाया किस लिए? कि हमारा अच्छा सहारा बने, है ना? कोई अपने बच्चों को MBBS बनाते हैं, डॉक्टर 1000 फीस कमाएगा, दिन भर में 30 डॉक्टर 30 पेशेंट देखेगा, 30,000 दिन भर के, महीने का हिसाब लगाते हैं 8-9 लाख कमाएगा, 4-5 अपने ऊपर खर्च कर देगा, 1-2 हमारे ऊपर भी करेगा। बड़ा पढ़ाया कि बड़ा हमारा सहारा बनेगा, अच्छा पढ़ाया कि अच्छा सहारा बनेगा। लेकिन वो सहारा 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल होने के बाद वो सहारा अपने माँ बाप को नहीं किसी और को देने लग जाए, तो हम माँ बाप जो है हमें बुरा लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह में एक वचन पढ़ रहा था, पौलुस कहता, मैं आत्मा में यीशु मसीह के लहू, यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा पिता हूं। पौलुस ने कहा, जो तुम्हें सुसमाचार सुनाता, जो तुम्हें खुदा का कलाम सिखाता, जो तुम्हें खुदा का वचन सिखाता, वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हें सिखा रहा है, वो तुम्हारा पालन पोषण यीशु का वचन खिला खिला कर रहा है। एक दिन जब तुमको उसका सहारा बनना है, एक दिन जब तुमको उसके साथ खड़ा होना है, एक दिन जब तुमको उसके साथ कदम से कदम बढ़ाकर सेवा करना है, तुम किसी और के पास जा रहे हो, तुम किसी और को पिता बना रहे हो, उसको बुरा लगेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसी अद्भुत बातें उस प्रचार के अंदर जो मैंने उस पास्टर का सुना, सुनिएगा जरूर, अंदर से आपको रोना आ जाएगा। हालेलुया। उन्होंने ये भी बताया, यदि आपको कलीसिया छोड़ना ही है, यदि आपको पास्टर अच्छे नहीं लग रहे, छोड़ना ही है, कैसे छोड़िए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक अच्छा काम करने के 2 तरीके होते हैं, अच्छे तरह से और बुरे तरीके से। अच्छा ही काम कर रहे हैं लेकिन तरीका हमारा बुरा हो जाता है, तो उसमें सीखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बाप को बुरा लगता है, हालेलुया, समझ रही है नहीं? समझ रही नहीं? इस बार जब हम पास्टर के पास थे, आई थिंक जुलाई के अंदर, पास्टर ने एक बात मुझे बताई। एक अच्छा विश्वासी बनने में 1 साल 2 साल 3 साल लगते हैं। किसी विश्वासी को, आंटी माता जी आप खुदा के भवन में आए हैं, इनको अच्छा विश्वासी बनने में, विश्वास में दृढ़ होने में 1 साल 2 साल 3 साल लगेंगे कम से कम। लेकिन वो साल जब बीत जाएंगे, वो पिता पालन पोषण कर रहा है, पिता आपको खुदा के कलाम से खिला रहा है, इस आशा से कि 1 2 साल 3 साल में जब ये अच्छे विश्वासी बन जाएंगे, ये हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे ही परमेश्वर की इबादत करेंगे, हमारे परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। लेकिन 1 2 साल 3 साल के बाद जब हम घमंड की वजह से, घमंड से चढ़ी हुई आंखों की वजह से हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे, आप लोग सेवा करते हैं, आप लोगों के लिए, पास्टर इस आपके लिए एक कहानी हम लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के अंदर, उड़ाऊ पुत्र की, यदि मैं गलत नहीं हूं 15 अध्याय, यदि गलत हो तो दूसरे में हो सकता है, लेकिन लूका की पुस्तक में एक कहानी जिसको मत पढ़िए ना, बाइबल की खोल के नहीं भेज, तो क्या मिलेगा?
कभी पढ़ी नहीं क्या आपने? नहीं पढ़ी तो आप चुल्लू पर पानी में डूब मरिए। नहीं पढ़ी तो यहाँ पर पढ़ने के लिए क्यों बैठ रहे हैं जब मैं बता रहा हूँ? यहाँ पर सिर्फ सुनिए। बाइबल आप विश्वासी लोगों को अपने घर पर पढ़ने के लिए है, यहाँ पर बैठकर सुनिए। या लिखने के लिए नोट्स बनाते हैं तो नोटबुक में लिखिए। पढ़ने के लिए बार बार मत खोलिए, क्यों समय गवा रहे हैं? आप निकालेंगे तब तक मैं बोलकर चला जाऊंगा। ओके, जिसको ट्रांसलेटर ने ओरिजिनल भाषा से जब ट्रांसलेट हुई उस कहानी को उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताया है। क्या बताया है उस कहानी को? कहानी यूं थी कि दो बेटे एक पिता के थे और एक बेटे ने कहा मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मुझे मेरा हिस्सा दे दे, और हिस्सा लेकर वो चला गया और उसने अपनी इच्छा से उस हिस्से के पैसे को उड़ाया। जो उसको अय्यासी करनी थी, जो काम करना था उसने किया। पिता ने उसको दिया। क्यों? क्योंकि वो पिता कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओके, उसने दे दिया। बेटे ने अपनी इच्छा से उड़ाया, सब कुछ किया, अपनी इच्छा से जो करना चाहा वो किया। एक पिता ने, ये वर्ड जब मैं बोल रहा हूं तो किस कहानी के बाद बोल रहा हूं, सब कुछ ध्यान रखिए। एक पिता ने दिया, उसने बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया। खैर, यीशु मसीह ने कभी उस कहानी को उड़ाऊ पुत्र की कहानी नाम नहीं दिया। ये बात भी सोचने वाली है। यीशु ने जब वो स्टोरी 2000 साल पहले अपने चेलों को बताई होगी, दृष्टांत बताया होगा, तो वहां पर उड़ाऊ पुत्र करके हेडिंग नहीं उसने बोली है। ये तो बाद में लिखी गई है। वचन नंबर ये बाद में डाले गए हैं बाइबल के अंदर। सिवा आप जब बाइबल सीखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा, जब स्टडी करोगे। ये नंबर्स जो बाइबल के अंदर, ये अध्याय, इसका ये वचन, ये पहले नहीं था जब बाइबल लिखी गई, ये बाद में ट्रांसलेटर ने लिखा है। तो उड़ाऊ पुत्र यीशु ने नहीं बोला उस कहानी को। ओके, बेटा सारी कमाई को अपनी इच्छा से उड़ा चुका है। अब वो परेशानी में है, अब वो मुश्किल में पड़ गया है। और वो बेटा जो अपनी इच्छा से जीवन जीने के लिए गया था पिता को छोड़कर, अपनी इच्छा से, अपनी सोच के हिसाब से पिता को छोड़कर गया था, पिता को छोड़कर गया था ना अपनी इच्छा से। घमंड होगा उसके अंदर, कोई सोच होगी उसकी जिसकी वजह से उसने पिता को छोड़ दिया। लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, जब आप ध्यान से पढ़ते हैं सेवक के लिए, जो सेवा करते हैं उनके लिए, जब हम उस कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं तो वो जो गया हुआ जब लौट रहा था, पिता उसी जगह पर गले लगाने के लिए तैयार था। आप सेवा जब करते हैं, आपको कोई छोड़कर जाएगा, आपके सेवा में से कोई चला जाएगा जिसको आपने पाला है, जिसका आपने पालन पोषण किया है, वो छोड़कर चला जाएगा। आपको वहीं पर इंतजार करना है, उसके लिए दुआएं करनी है। ना जाने कब उसका मन बदल जाए, ना जाने कब वो लौट कर आए, आपको गले से लगाना है। ये नहीं कहना तू मुझे छोड़कर गया तो मैं तेरे लिए ये, तेरे लिए वो नहीं। जब हम सेवा कर रहे हैं, हमें माफ करने के लिए तैयार रहना है। वो पिता माफ करने के लिए तैयार था, उसने नहीं कहा, याद भी नहीं दिलाया कुछ, है ना? लेकिन याद भी नहीं दिलाया, बिल्कुल भी याद नहीं दिलाया। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में गले से लगा दिया। लिखा है वो मैले चितड़े कपड़े पहने हुए था, उसके कपड़े गंदे थे। उसी अवस्था में पिता को ना जाने क्या क्या बोल कर गया होगा। पिता आप बड़े घमंडी हैं, पिता आप हमसे बात ही नहीं करते हो, आप उससे ही बात करते हो, हमारी सुनते ही नहीं हो, बड़ी बात बोलकर गया होगा पिता को छोड़कर। पिता ने कुछ याद नहीं किया। अब सेवा करने वाले लोगों को सिखा रहा हूं, पिता ने याद नहीं किया बाद में उस बात को। लिखा है जब वो वापस आया, पिता ने उसको गले से लगा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
पिता उसको लेने के लिए नहीं गया, पिता ने रिक्वेस्ट नहीं की कि रुक जा, पिता ने रिक्वेस्ट नहीं की कि वापस आ जा। वो बेटा जब आएगा, वो बेटी जब आएगी, आप सेवा करने वाले हैं, आपको गले से लगा लेना है, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास उसके लिए आशीषों के दरवाजे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये होता है एक पिता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन पिता कभी बोलेगा नहीं। पिता को बुरा जरूर लगेगा, पिता अंदर अंदर रोएगा जरूर, लेकिन पिता कभी बोलेगा नहीं, क्योंकि बेटे का ये डिसीजन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सेवक के लिए हो गया, घमंड वाले लोगों के लिए हो गया, कलीसिया के लिए भी, कलीसिया के लिए भी। संसारिक जीवन में जब आप रहते हैं, अपने माँ बाप को दुख मत दीजिए बच्चों। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने माँ बाप को दुख मत दीजिए। हाँ, कई बार वो गलत हो सकते हैं, हाँ कई बार उनका डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन उनको दुख मत दीजिए, छोड़कर मत चले जाइए, उनको सताइए मत। जो बोल रहे हैं वो करिए। यदि आप बाइबल पढ़ते हो, विश्वासियों के लिए पहली ही आज्ञा है अपने माता पिता का आदर कर। यीशु ने कहा मनुष्य के लिए यही सबसे पहली आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर कर। यदि अपने माता पिता जो आप देख पा रहे हो, जिसको आप देखते हो, उसका आदर नहीं कर सकते, तो एक स्वर्गीय पिता है जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, उसका आदर भी आप नहीं कर सकते हैं। अब इस जीने से आए, ऊपर आने के लिए आपको स्टेप चढ़ने पड़े, सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। क्या डायरेक्ट ऊपर आ गए क्रिस बन के? नहीं आए ना, सीढ़ियां चढ़े। खुदा ने भी आपको यीशु परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए कुछ स्टेप बनाए हैं। आपको, आप इस संसार में रहते हो, आपके पास आदर सिखाने के लिए आपके माँ बाप रखे हैं। पहले उनका कीजिए, उसके बाद ही तो मेरा कर पाओगे। पहले उनको आशीष दीजिए, उसके बाद ही तो मुझे दे पाओगे। पहले उनका हक उनको दीजिए, उसके बाद मुझे दे पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है, मैं यीशु के सुसमाचार के कारण तुम्हारा पिता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। होंगे मेरे माँ बाप खून के रिश्ते में, लेकिन यीशु का खून है, यीशु का लहू है, जिसके कारण मैं आज उनका पिता हूँ। पास्टर हरीश आज उनके पिता है। आत्मिक तौर पर वो मुझको पास्टर कहकर बोलते हैं, आत्मिक तौर पर वो मुझको पिता कहकर बोलते हैं, क्योंकि मैं उनका पिता हूँ। मेरे सुसमाचार जो मैं उनको सुनाता हूँ, उसके कारण मैं उनका पिता ठहरा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पापा बड़े ही अच्छे लगते हैं। जब मैंने बाइबल स्टडी सिखाने का डिसीजन लिया, मैंने उनको नहीं बोला आप जुड़िए, है ना, मैंने उनको नहीं बोला कि आप सीखिए, क्योंकि मैं बोलूं तो जबरदस्ती। उन्होंने खुद फोन किया मुझको भी जोड़ लेना। हालेलुया, क्या ये बात अद्भुत नहीं? क्या ये बात अद्भुत नहीं? हर किसी का, मैं हर किसी के लिए बराबर हूँ। मंजू आंटी के लिए, अंकल के लिए, उनके लिए। जब मैं एक पास्टर के रूप में हूँ, जब मैं खुदा के सेवक के सुसमाचार सुनाने वाले के रूप में हो, तो मैं हर एक के लिए एक सा, अपनी मम्मी के लिए भी। पूछिए उनको कभी कि मैं उनको कितना डांट लगा देता हूँ कभी कभी, लेकिन वही जब बेटे के रूप में है तो प्यार भी तो करते हैं ना। हालेलुया, उनको अच्छा खाना भी तो बना के नहीं खिलाता हूँ ना। बहुएं नहीं खिलाती, मैं खिला देता हूँ। बहुएं भी खिलाती है, लेकिन स्पेशल जो उनको होटल में खाने को मिलेगा वो मैं बनाता हूँ। आप लोगों ने स्टेटस देखा होगा, बहुत अच्छा मैं खाना बनाता हूँ। दुआ कीजिए खाने को मिले आपको, ऐसे नहीं मिलेगा। खैर, हम क्या पढ़ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते? बेटा किधर खो गए? कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। बीते दिनों रवि खमीर के बारे में पूछ रही थी। खमीर, इसको इंग्लिश में यीस्ट बोलते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा खमीर ये पूरे आटे को खमीर कर देता है। खमीर कर देता है। थोड़ा सा पाप पूरी जिंदगी की धार्मिकता को पापी बना देगा, पाप में बदल देगा। घमंड के विषय में ये वचन बोला गया है। आप जिंदगी भर अच्छे काम कर रहे हैं, आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं,
एवरी संडे आप हाजिरी भी लगा रहे हैं, आकर खुदा की आत्मा से भी भर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में तो बाइबल कह रही है ना, बाइबल बाहर के लोगों के बारे में बात ही नहीं कर रही, हमारे ही बारे में बात कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मतलब हमारे अंदर घमंड हो सकता है, हम आत्मा से भरेंगे, हमारे अंदर घमंड आ सकता है। तो घमंड ये अच्छा नहीं है। थोड़ा सा घमंड सारी जिंदगी भर की मेहनत को खराब कर देगा। आपने जितने भी साल खुदा के मौजूदगी में बिताए वो सब बर्बाद। फिर नई शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर नई शुरुआत करके रिश्ता बनाना पड़ेगा यीशु के साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा पूरे को खराब कर देगा। एक दिन का गुस्सा, क्षण भर का घमंड सारे सालों की मेहनत का पूरा खराब कर दिया, पूरा खराब कर देगा। कैसा लिखा है, जहां पर डालोगे वहीं पर खराब होगा। जिस दिन आया पाप उसी दिन का मेहनत खराब होगी नहीं, सारी शुरुआत से लेकर अब तक सब खराब हो चुका है। 7 वचन, पुराना खमीर निकालकर, पुराना खमीर। जब आप यीशु में आया पापी ही थे, जब आप यीशु में आया बीड़ी पीते थे, जब आप यीशु में आया सिगरेट पीते थे, जब आप यीशु में आए अब ताता करते थे, ऐसे करते ना वो अलग है। यहां पर आकर गाते अखियां लड़िया यीशु देना, बाहर जाके अखियां लड़िया इसके नाम लेकर क्या बोलूं, क्या पता यहीं पर कोई बैठा हो वो वाला नाम ऐसा निकल जाए एकदम से, है ना। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो, शुद्ध करो। मतलब जो पाप है, जो खमीर है, वो निकल सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे यीशु ने उस पाप से छुटकारे के लिए, उस पाप से शुद्धिकरण के लिए अपने लहू को बहा दिया है। शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। जब तुम मसीह में हो, यही पौलुस लिखता, तुम नई सृष्टि हो। जब तुम मसीह में हो तुम नई सृष्टि हो। जब तुमने बपतिस्मा लिया तुम नए हो गए हो। तुम्हारा मन, पुराना मनुष्यत्व ये मरता जाए। हालेलुया। तुम्हारा पुराना जीवन, दारू वो पहले भी पीते थे आज भी पी रहे हो, कहां निकाला वो खमीर? निकालिए उस खमीर को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पुराने नियम में मान लो, जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं 12 और 13 अध्याय के अंदर, परमेश्वर ने मूसा को कहा जाकर इस्राएलियों को कह दे कि 7 दिन तक बिना खमीर का आटा खाएगा। चलिए निकालिए, पढ़ते हैं उसको। 12 अध्याय में आ जाएंगे जरा, 13 में भी है अखमीरी रोटी। जहां पर परमेश्वर बात कर रहा है वो बात कौन सुनते हैं? मूसा 13वें अध्याय में बात कर रहा है। 12 का 15 से पढ़ेंगे जरा, ध्यान से सुनना, जिसके कान हो वो बहरा मत रहो। सुनिए। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। पहले ही दिन खमीर हटा देना। पहले ही दिन अपने घर से खमीर हटा देना। बपतिस्मा लो या ना लो, पाप को ये छोड़ना पहले ही दिन जरूरी है। हालेलुया। कितने दिन तक खमीर नहीं खाना है? 7 दिन तक। 7 ये पूर्णता को दर्शाता है, 7 ये यीशु के आने को दर्शाता है, 7 ये आपके जीवन में आशीष को दर्शाता है। 7 मतलब आखिरी, इसके आगे नहीं है कुछ। जब तक आखिरी है, जब तक आखिरी सांस है, पाप मत कीजिए, खमीर से दूर रहिए। आगे क्या लिखा है? वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाएगा। नष्ट किया जाएगा। यदि पाप होगा नष्ट किया जाएगा। यदि एक भी दिन खाया नष्ट किया जाएगा। पहले दिन तो नहीं खाया, दूसरे दिन भी नहीं खाया, तीसरे दिन भी नहीं खाया, चौथे दिन थोड़ा सा मन किया, है ना, मन करने लगता है, टेस्टी खाते हैं। कब तक घर की पानी वाली रोटी खाते रहेंगे? आज तंदूर नान खाते हैं ना, मन करने लगता है।
एक दिन मन करता है, Praise the Lord, लिखा है एक भी दिन खाए तो वो इजरायलियों में से, धर्मी लोगों में से नष्ट किया जाएगा उसको। Praise the Lord। ये खुदा का रेवलेशन है। मैं सुबह बैठकर सोच रहा था आज क्या प्रचार किया जाए। खुदा ने ये मुझको, मैं किसी का सुनकर नहीं ये बहुत बात बोल रहा। Praise the Lord। एक भी दिन खाओगे नष्ट किए जाओगे। थोड़ी देर के लिए घमंडी आ जाएगा, बस हो गया तो हो गया। हालेलुया। आशीष आने ही वाली थी, चली गई। Praise the Lord। अब्राहम को बच्चा मिलने ही वाला था, अब फिर से शुरुआत की है। ऐसे करते करते 25 साल होकर लग गए। फिर उसने कहा अब नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं चल पे। सारा से कह दिया नहीं चल पे, मुंह को बंद रख। Praise the Lord। तुम्हारी वजह से आदम फंसा, तेरी वजह से मैं भी फंसा, तेरी वजह से मेरा बेटा फंसेगा। औरत ध्यान से पढ़िए उत्पत्ति को, बार बार औरत ने आदमी को फंसाया है, औरत की वजह से आदमी फंसा है। इसलिए अपने अपने पति के लिए सहायक बनिए। आपको सहायक के लिए बनाया है, आपको सहायता करने के लिए बनाया है, अपने पति को पाप में फंसाने के लिए नहीं। समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। याकूब को उसकी माँ ने कहा ये ऐसे ऐसे करके और मेरे भाई के घर भाग जा। औरत ने फंसा दिया वहां पर भी इसको। अच्छा, ये खानदान शुरू से ही नालायक था। अब्राहम ने ये किया, उसके बेटे इसहाक ने किया, फिर उसके बेटे याकूब ने किया, फिर उसके बेटों ने किया। हालेलुया। इसका दूसरा पहलू है, आप सेवा करने वाले लोग प्रचार कर सकते हैं। एक पहलू मैंने अब तक बोल दिया कि औरत को सहायक बनना है। Praise the Lord। इसी के ऊपर एक और बोलूंगा, आज लंबा बोलेंगे रे बाप। हालेलुया। आज मजा आ रहा है हमको तो ऐसा ही जीने का। Praise the Lord। शास्त्री नगर वाले बच्चों का तो मजा है, शाम तक रुकने का प्लान बनाकर पहले से आए हैं। और आइए लेट, आज फंसे हैं अच्छे। जो पुणे जा रहे वो तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, वहां तो 24 घंटे ही ये सुनना पड़ेगा। टिकट कैंसिल होने का भी मौका नहीं है। इसका दूसरा पहलू है कि पीढ़ी से पीढ़ी आया हुआ श्राप, मतलब आपके जीवन में कोई श्राप पीढ़ी से पीढ़ी, आपके पति, आपके बच्चे या आपके दादा के बच्चे जो गलती करते थे वही आपके बच्चे कर रहे होंगे, वही आपके आने वाले बच्चे करेंगे, वही उनके बच्चे करेंगे, क्योंकि श्राप ये पीढ़ी से पीढ़ी चलता रहता है। इस श्राप को तोड़ने के लिए मेरे खुदा ने लहू को बहाया है, तो पीढ़ी से पीढ़ी का श्राप एक ही बात से टूट सकता है, वो है यीशु का लहू। हालेलुया। एक और सुनते रहिए और ताली बजाना जब सुनोगे। एक हव्वा को आदम के लिए सहायक के रूप में बनाया था, एक हव्वा को आदम के लिए सहायक के रूप में बनाया था। कहा था कि इससे मेल खाने वाली एक सहायक मैं इसके लिए बनाता हूँ। हालेलुया। लेकिन जब आप कहानी पढ़ते हैं, इस सहायक की वजह से आदम पाप में गया है, इस सहायक की वजह से दुनिया में पाप आया है। लेकिन एक और सहायक 2000 साल के बाद इस दुनिया में यीशु ने दिया, इस दुनिया में यीशु ने दिया। उसका नाम पवित्र आत्मा है, और वो सहायक आपको पाप में नहीं गिराएगा, वो सहायक आपको गलती में नहीं गिराएगा, वो सहायक आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। वो सहायक जो था हव्वा के रूप में आपको पाप से नरक लेकर जा रहा था, एक सहायक जो यीशु ने दिया वो आपको जीवन की ओर, स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, एक सहायक पाप लेकर आया, एक सहायक जीवन लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है जब तक कोई जल और आत्मा पवित्र आत्मा से न जन्मे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक सीढ़ी है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा वाली सीढ़ी पर चढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग में जा सकते हैं।
हालेलुया। पढ़ेंगे निर्गमन में, क्या पढ़ रहे थे हम? मजा आ रहा है कि नहीं? हमारे वाले ऊना वाले को छोड़कर नहीं सुनने को मिलेगा। चले जाना किधर भी, मौका है आपके लिए। चले जाना किधर भी, ये सुनने को नहीं मिलेगा। चंगाई मिलेगी, भविष्यवाणी मिलेगी, आशीष मिलेगी। सिर्फ ये बात आपको मिल सकती है, लेकिन जो यहाँ पर सुन रहे हैं, जिससे जीवन बदलेगा, जिससे आपका परिवर्तन हो जाएगा, जिससे आपके घर में उद्धार आ जाएगा, वो आपको हर जगह सुनने को नहीं मिलेगा। आपको ये बात उसी जगह सुनने को मिल सकती है जहाँ पर खुदा ने ये रखा है। हालेलुया। मेरा यीशु चंगाई देने के लिए बिल्कुल नहीं आया। मेरा यीशु आपको आशीष देने के लिए बिल्कुल नहीं आया। मेरा यीशु आपको कैंसर से ठीक करने के लिए बिल्कुल नहीं आया। मेरा यीशु आपको पाप से छुटकारे के लिए, आपको गुलामी से बाहर निकालने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चंगाई के पीछे पड़े हुए हैं। अरे वो तो ऑलरेडी सेट है, पुराने नियम में पढ़िए। उसने कहा जो मेरी बात को ध्यान से सुने और उसके अनुसार करे, मैं जितनी रोग मिस्रियों पर भेजा हूँ, एक भी तुम्हारे ऊपर ना भेजूंगा। आप वचन का पालन कीजिए, अपने आप चंगाई मिल जाएगी। आप वचन का पालन कीजिए, अपने आप आशीष मिल जाएगी। वचन का पालन कीजिए, आपके बच्चे अपने आप खुदा के भवन में आ जाएंगे। वचन पर चलना सीखिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे क्या लिखा है? पहले दिन एक पवित्र सभा, पहले दिन बड़े पवित्र बन जाते हैं। आगे, और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। शुरू भी यीशु के नाम से, अंत भी यीशु के नाम से, शुरुआत भी पवित्रता से, अंत भी पवित्रता से। ये करना हमें जरूरी है। पढ़े आगे। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, कोई काम न किया जाए, कोई गलत काम ना किया जाए, कोई पाप ना किया जाए। संसार में बिल्कुल मत रहना, संसार में बिल्कुल मत रहना उन दोनों दिन में, शुरुआत से लेकर अंत तक। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बीच के जो 5 दिन बचे हैं ना, 7 दिन में से पहला और 7वां हटा दिया जाए तो 5 दिन बचे। उनमें यदि आप गलती भी कर लेते हो, आपके पास मौका है, खुदा के पास फिर से आ जाइए। 7वां दिन होने से पहले आप पश्चाताप कर सकते हैं। 7वां दिन होने से पहले आप वापस खुदा के पास आ सकते हैं। 7वां दिन होने से पहले आप यीशु के सामने घुटने टेक सकते हैं। लेकिन 7वां दिन जब आ जाएगा, आपको सिर्फ पवित्रता में जीवन जीना है। एक और रहस्य बोल दीजिए, बोल दो। 7वां दिन ये खुदा का आने का दिन है। आज गणना हम करें, हम 7वें दिन में है। हमें ये पवित्रता का जीवन जीना है। एक घमंड से चढ़ी हुई आंखें दूर हो जाए, ऐसा कह दीजिए। हालेलुया। फिर से आएंगे पहला कुरिन्थियों में। पहला कुरिन्थियों 5 का 7वां वचन हम पढ़ रहे थे। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। जितने पाप पहले करते थे उसको निकालकर अपने आप को शुद्ध करो, कि नया भुना हुआ आटा बन जाओ। नया मनुष्य तो बन जाओ, शुद्ध हो जाओ। पापी पहले जो थे वो अब मत रहो, नया पाप करो, ऐसे लिखा है। पहले पानी डालकर पीते थे, अब बिना पानी के नीट पियो। बाइबल ऐसे बताती है। हाँ, बाइबल में है ना। कई पीने वाले ऐसे ही सोचेंगे ना, ऐसा लिखा है, पुराना वाला खत्म कर दो और नया गुना हुआ आटा बन जाओ। पहले पानी डालकर पीते थे, अब नीट पिएंगे। पास्टर ने तो ऐसा ही बताया है, पुराना खत्म करना है। पहले बीड़ी पीते थे, अब नया हम सिगरेट पिएंगे। खुदा ने हमको आशीषित किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है, बराबर वाले को बोला ऐसा भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा। पहले जो पाप करते थे पूरी रीति से छोड़ दीजिए और आगे भी पाप मत कीजिए। आगे भी बिना खमीर के रहिए, आगे भी आप शुद्ध बने हुए रहिए। 7वें दिन तक बिना खमीर के रहना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, ताकि तुम अखमीरी हो, ताकि तुम अखमीरी हो, ताकि तुम बिना खमीर के, ताकि तुम बिना पाप के रहो। हालेलुया। बिना पाप के रहो।
आगे, क्योंकि हमारा भी फसह, तो क्योंकि हमारा भी फंसे, अभी तो निर्गमन में पढ़ा एक फंसे की कहानी, अखमीरी रोटी नहीं खानी है, पाप में जीवन नहीं जीना है, 7 दिन तक नहीं खानी है, साथ ये खुदा के आने का दिन है, खुदा के आने के दिन तक पवित्र रहना है। जो मसीह है जो बलिदान मसीह हुआ। है बलिदान हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो, जब तक वो ना आ जाए उसकी देह उसके लहू का प्रचार करते हो। हालेलुया। हमारा भी फंसे है, हमारे लिए भी रोटी है बिना खमीर की। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है उसके अंदर कोई पाप नहीं था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो बलिदान हुआ, वो तोड़ा गया, वो तोड़ा गया, अब हम उसको खाते हैं। हालेलुया। कई बार हम पाप में दशा में ही खा लेते हैं, पाप में दशा में। मालूम, अभी तो आपने सीखा ना, छोटा सा पाप भी पाप होता है। उस दशा में खाओगे यकीनन बीमार पड़ोगे। जब आपने खाया था याद कीजिए, उसके बाद आप बीमार पड़े या नहीं याद कीजिए। यदि पड़े तो सोचिए उस दशा में खाया था कि कौन सी दशा में खाया था, क्योंकि लिखा है अनुचित रीति से खाओगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। मैं क्यों बोलूं आप बीमार हो, मैं तो वचन बोलूंगा। हालेलुया। आप जांचिए वचन के द्वारा अपने आप को। वचन कहता है आप अनुचित रीति से खाओगे, आप पाप में दशा में खाओगे, आप बिना शुद्ध हुए खाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। यदि आप पड़े हो तो सोचिए क्या क्या दशा थी वो जब प्रभु की मेज में शामिल हुआ। कौन सी दशा थी वो? क्या यीशु के लहू से अपने आप को धोया था? क्या पश्चाताप किया था? और जो पश्चाताप करता है फिर उस पाप को याद नहीं करता, फिर उस गलती को याद नहीं करता। हालेलुया। 8 वचन पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। हम आनंद मनावे। आओ हम आनंद मनावे। जब कोई पाप से बाहर हो जाता है, जब कोई बपतिस्मा लेता है, आप आनंद मनाओ या ना मनाओ, स्वर्गदूत लिखा है आनंद मनाते हैं। जब आप पाप छोड़कर यीशु के पास आ जाते हैं, स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। इसलिए हम भी आनंद मनाना जरूरी है। आगे, ना तो पुराने खमीर से, ना तो पुराने खमीर से, और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। सच्चाई और सीधाई की अखमीरी रोटी से आओ हम आनंद मनाए। हालेलुया। आओ हम आनंद मनाए। बोलो यीशु प्रभु की जय। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसी का 2 अध्याय 8 वचन और पढ़ दे, अंतिम वचन। पीछे जाएंगे थोड़ा सा, 2 अध्याय 8 वचन। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। जिसे इस संसार के हाकिमों में से बड़े बड़े आप अपने आप को बुद्धिमान समझते होंगे, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हमारा प्रभु 2000 साल पहले तो एक लकड़ी के क्रूस पर लटका ही है, एक बार लटका है। लेकिन जब हम उस लहू पर एक बार विश्वास कर लेते हैं और फिर पाप करते हैं, हम यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। आप यदि वचन को जानते, आप यदि उसकी आज्ञाओं को जानते, तो आप उसको बार बार जब क्रूस पर चढ़ा रहे हो नहीं चढ़ाते। हालेलुया। आपको वचन जानना जरूरी है, आपको उसको जानना जरूरी है कि उसको बार बार क्रूस पर न चढ़ाओ। तेजों में प्रभु को सूरज से भी परखा। नींद आई लेकिन कई एक लोग हैं जो यीशु के दीवाने हैं, और दीवाने जो हो जाते हैं ना, उसको खुदा के कलाम से प्यार हो जाता है, उसको खुदा का कलाम सुनने में नींद कुछ नहीं आती है। जो पहले आ भी रही होगी ना, वो भी भाग जाती है, क्योंकि वो यीशु के दीवाने हैं। दीवाने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है,
मेरी रातों की नींद उड़ गई जब से मेरी दीवानगी उस फला मनुष्य से हुई है। व्हाट्सएप रात को कॉल पे, एक जमाना था यूनिनोर का, दुनिया में यूनिनोर आया, जैसे जियो है, एयरटेल है, ऐसे एक समय था यूनिनोर आया, जब सब कॉल महंगी थी और बच्चों की जेब में, जवानों की जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। उस समय यूनिनोर हमारे भारत में तो आया था, बाहर का मुझे पता नहीं, जिसने पर सेकंड निकाली, इतने रुपए का रिचार्ज कराओ इतनी सेकंड मिलेगी। जवान रात भर बात करके वो एक ही दिन में, जो महीने भर के लिए था, एक ही दिन में खत्म कर देते थे। अंजू में हाथ उठाई है। कुरान क्या कहा जाए, कोई बात नहीं, उस पुत्र को गले लगाया था, हम भी गले लगा लेंगे, और क्या कर सकते हैं, हमारे प्रभु ने यही सिखाया है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाता। हालेलुया। यदि आज आप घमंड से भरे हुए हैं, यदि आज आपके अंदर थोड़ा सा भी खमीर है, आपके पूरे जीवन को वो नाश करने के लिए काफी है। आपके पूरे धार्मिकता जीवन को, आपके पूरे आत्मिक जीवन का नाश करने के लिए थोड़ा सा ही पाप काफी है। इसलिए उस पाप को आज निकालिए और हर एक बात में आप शुद्ध हो जाइए, हर एक बात में आप अखमीरी हो जाइए, हर एक बात में आप पवित्र हो जाइए, क्योंकि मेरा यीशु इस 7वें दिन तक आपको पवित्र रहने के लिए बोलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया तो ताली बजाएंगे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। यदि थोड़ा सा भी खमीर आपके अंदर आप पाते हो, तो ये समय है उस खमीर को अपने जीवन से निकालने। कुछ समय मैं आपको देता हूं, उस खमीर को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। उस पाप को अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। उस गलत आदत को अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हमको समझ ही नहीं आता कि हम ये वाला पाप कर रहे हैं। अरे पाप छोटा या बड़ा, उल्टा या सीधा नहीं होता है। पाप पाप होता है। कैसा भी आप काम कर रहे हैं जो खुदा की आज्ञा में नहीं फिट होता है, वो पाप है। उसको आप निकाल कर बाहर फेंकिए। मत सोचिए आपका नाश होगा, मत सोचिए आप परेशानी में पड़ जाएंगे। उस पाप को निकालिए और देखिए, जिस परमेश्वर के लिए आप अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपकी हर एक मुसीबत में आपके साथ खड़ा है। कई लोग ऐसे पाप से यहाँ पर जूझ रहे होंगे जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। आज डिसीजन लीजिए, प्रभु के सामर्थ को मांगिए। यदि आप प्रभु के साथ विश्वासु है, प्रभु आपसे पहले आपके साथ विश्वासु है। प्रभु से डिसीजन ले लीजिए। प्रभु को कहिए, प्रभु आज मुझे इस पाप से बाहर निकलने के लिए ताकत। कई लोग गुनाह में पड़े हुए होंगे। कई लोग अपनी नजर इधर उधर लगा रहे हैं, संसार में लगा रहे हैं। कई लोग मुसीबत आ जाने पर संसार में अपनी निगाह लगा लेते हैं। कई लोग परेशानी आ जाने पर संसार में अपनी निगाह लगा लेते हैं और अपने आप को थोड़ा सा खमीर वाला आटा बना लेते हैं। निगाह, आंखें अपनी यीशु की ओर लगा कर रखिए। यकीनन आप हर एक परेशानी में, जैसे पतरस चल रहा था, आप भी वैसे ही अपनी हर एक परेशानी में चलते रहेंगे। और जब चलते रहेंगे, यकीनन आप पार भी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी निगाह यीशु की ओर है, आपकी आंखें यीशु की ओर लगी हुई है। यकीनन आप अपनी मुसीबत से पार हो जाओगे। थैंक यू प्रभु। मैं दुआ करता हूँ जितने भी लोग अपने पाप से अंगीकार कर रहे हैं, अपनी घमंड से चढ़ी हुई आंखों को अपने शारीरिक जीवन से बाहर निकाल कर फेंकने के लिए तैयार है, प्रभु मैं दुआ करता हूँ तो उन सबको मदद करूंगा। और प्रभु इनको जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक पवित्र रहने के लिए ताकत देगा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु तूने मेरा इस्तेमाल किया, तेरा कलाम मैंने बोला प्रभु,
प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं था, तूने प्रभु मुझे बनाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मानता हूँ, इसलिए नोट ग्रहण करो, ऊंची आवाज में कहे आमीन।